नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। दमोह जिले के जबेरा जनपद के अंतर्गत संग्रामपुर गांव के पास सिंह और गड़ा का किला है, जहां पर रानी दुर्गावती जी का महल है और भी कई स्थान है जिनका जीर्णोद्धार होना था, जिसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए सुना है 26 करोड़ की राशि 2021 से स्वीकृत है और काम भी 2021 से ही शुरू है। लेकिन वहां जाने पर देखा तो पता चला केवल थोड़ा सा ही काम वहां पर किया गया है। हाथ ही दरवाजे की दीवारों पर छपाई का ही कार्य हुआ है। इसके अलावा कोई निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य नहीं किया गया है, न ही कोई सौंदर्यीकरण किया गया है। यहाँ पर आज 2 साल होने आ गए हैं, पर यहाँ पर बोर्ड होना चाहिए था। इस पर समस्त जानकारी अंकित होनी चाहिए थी कि कितनी राशि स्वीकृत हुई है, काम कौन करवा रहा है, ठेकेदार का नाम क्या है, कार्य कब तक होना है, इसके लिए बोर्ड पर जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे ही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं बड़े रूप से भ्रष्टाचार की आशंका है और हम सभी का निवेदन है, क्षेत्रवासियों का निवेदन है कि वहाँ की समस्त जानकारी एक बोर्ड पर अंकित होनी चाहिए। इस संबंध में हमारा यही कहना है, क्योंकि यह हमारे युवाओं का प्रेरणा केंद्र है और हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक आस्था का केंद्र रहा है। ऐसे आस्था के केंद्र के लिए यदि जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों की राशि प्राप्त हुई है, जानकारी में आया है, फिर भी यदि अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है तो आशा यही है कि उसे शीघ्रता से कार्य कराया जाए, क्योंकि यह हमारे लिए एक आस्था के केंद्र के साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान में जो पीढ़ी जीवन जी रही है उसके लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन सकती है। और एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक गौरव का विषय बनेगा। पर्यटकों के लिए एक पर्यटन स्थल बनेगा। पर्यटन स्थल के साथ साथ क्षेत्र के लिए एक विकास का माध्यम भी बन सकता है। लेकिन राजनेता अपनी राजनीति के अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। उनसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप विकास चाहते हैं, जो 36 करोड़ की राशि का जीर्णोद्धार के लिए दी गई है उसे अति शीघ्रता से लगाया जाए। लगाने के साथ साथ 36 करोड़ की राशि कम नहीं होती है। एक विकास के लिए यदि पूरे मन वचन कर्म से बिना किसी प्रकार के भ्रष्टाचार किए बिना यदि 36 करोड़ पूरे खर्च कर दिए जाएं तो रानी महल जैसा रानी महल भी बन सकता है। और जो प्रवेश गेट है, हमारा प्रवेश द्वार से लेकर यहाँ तक एक अच्छे से अच्छा निर्माण कार्य कराया जा सकता है और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन लगता नहीं है कि वर्तमान के जो भ्रष्टाचारी राजनेता हैं इस प्रकार का कार्य करेंगे, क्योंकि उनका काम यही है कि छोटा मोटा काम कराकर अपना काम निकाल लेते हैं, क्योंकि शासन उन्हीं का है, सत्ता उन्हीं की है। भ्रष्टाचार भी कर लेंगे तब भी कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारा और हमारे संगठन का यही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से उन्हें इसके प्रति आकर्षित कराया जाए कि आपको जो 36 करोड़ की राशि जीर्णोद्धार के लिए दी गई है उसका पूर्ण 100% यहाँ पर खर्च किया जाए। और यदि पूर्ण 100% खर्च नहीं किया गया तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ने मुग़लों से आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। उनके लिए भ्रष्टाचारियों ने उनको तक नहीं छोड़ा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग नीचे से आए, कहीं मूर्तियां पड़ी हुई हैं, तालाब की बहुत बेकार स्थिति है, रास्ता भी नहीं है सही तरीके से जैसा होना चाहिए। एक महारानी का जो रानी दुर्गावती कहलाने उनके अनुसार जैसा यहाँ का व्यवस्था होनी चाहिए ना के बराबर है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर जीर्णोद्धार के लिए जो भी राशि स्वीकृत की गई थी उसको यहाँ से लगाने का प्रयास करें और लगाएं।